रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जारी, सबको अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ ज़हमत दी है चंद नई बहुत अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। कौम्स के कराची और ख़ास तौर पाकिस्तान के तमाम लोगों के गोशगुजार कुछ चीज़ें करनी थी, लेकिन अभी रिसेंटली जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। मैं इस अजीम दिफा पे पाक फ़ौज को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी एयर फोर्स को, अपनी मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से कौम की दुआएं हैं और जो हमारा जज्बा है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता। और पाक फ़ौज के साथ तमाम पाकिस्तानी और हम सब लोग, खुसूसन कराची के लोग और पाक ज़मीन पार्टी और उसके तमाम कारकुनान हम शाना बशाना खड़े हैं। तो इस शानदार दिफा पे मुल्क की मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन। मौजूद साफ़ी हज़रात, परसों 2 दिन पहले सिंध रेंजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि उन्होंने 8 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया है फ्रांसिक रिपोर्ट्स के साथ, सबूत व शवाहिद के साथ। और वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमारे 2 साथियों को शहीद किया था अब से चंद माह पहले नाज़माबाद में, अजहर भाई को और नईम भाई को, और 2 साथियों को ज़ख्मी किया था। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि यही वो लोग हैं जो MQM की मिलाद के ऊपर ब्लास्ट करने वाले दहशतगर्द भी यही हैं। और अब से चंद हफ्तों पहले जो न्यू कराची में MQM की UC ऑफिस पे हमला हुआ था और वहाँ उनका एक कारकुन शहीद हुआ था, उसमें भी यही तमाम लोग मुलव्वस थे। मैं सिंध रेंजर्स को इस तमाम कार्रवाई पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पाकिस्तान के इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर भरपूर एतमाद है कि इस शहर में, इस मुल्क में जो भी दहशतगर्दी करेगा, ख़ास तौर पर कराची में, वो बच नहीं पाएगा। मैं यहाँ कौम की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ चंद बातों की तरफ, और ख़ास तौर पर कराची में उर्दू बोलने वालों की तवज्जो मैं चाहता हूँ और बिलूम पाकिस्तानियों की तवज्जो चाहता हूँ कि जिस दिन ये शहादत हुई थी नाज़माबाद में, तो मैंने मीडिया के सामने बबांगे दौल ये बात की थी, बग़ैर किसी अल्फाज को चबाए बग़ैर, कि ये अल्ताफ़ हुसैन की बुज़दिलाना कार्रवाई है। लोग ये भी कह रहे थे कि आप क्यों ये बात कह रहे हैं। हमें पता है, हम ही जानते हैं उसे, और हमें पता है कि इस शहर में अमन की क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है और इस शहर का अमन छीनने के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कितनी कीमत ले रखी है रॉ से, इंडियन एजेंसी से। वरना हम तो इस इलेक्शन में हमें जो रिज़ल्ट आया है, हमारे पास तो कोई सीट भी नहीं है, तो फिर हमारे कारकुनों को मारने की क्या तुक है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये पता है कि अगर इस शहर में उनके 22 साला प्लान जो है, जो रॉ उनको फंड कर रही है, अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट है सबसे बड़ी, तो वो पाक ज़मीन पार्टी और उनके कारकुनान हैं। जब भी अब तक वो हमारे 7 लोग शहीद कर चुके हैं। तो पाकिस्तानियों, इस कराची में आज लोग रैली निकाल रहे हैं, हिमायत का ऐलान कर रहे हैं कि पाक फ़ौज के साथ वो मुल्क की दिफा के लिए शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम ये जंग पिछले 3 सालों से इस मुल्क में, इस कराची में, हम इस मुल्क के लिए ऑलरेडी लड़ रहे हैं और इस लड़ने में हमने अपने 7 साथी शहीद हो गए हमारे।
इस मुल्क के दिफा में शहीद हुए हैं, वरना हमारा और कोई कसूर नहीं है। हमने इस शहर से, जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, जो कि पाकिस्तान का दिल है, जो कि पाकिस्तान को पालता है, हमने उस शहर से रॉ का तसल्लुत ख़त्म करवाया। 22 साल रॉ का जो तसल्लुत था, जो इंडिया का तसल्लुत था अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़रिए, हमने उसको जड़ से उखाड़ फेंका है। पीएसपी के कारकुनों ने जड़ से उखाड़ फेंका है। इसकी सज़ा हमें दी जा रही। तो हम नहीं कहेंगे कि हम वक्त पड़ा तो इस मुल्क के लिए जाने देंगे। हम ऑलरेडी इस मुल्क के लिए जाने दे रहे हैं। हम ऑलरेडी इस मुल्क के लिए हमने जाने दे दी हैं और हम ये जंग लड़ रहे हैं। इमेजिन करें, आज हमारी सरहदों पे इंडिया जो कर रहा है, इमेजिन करें, एक लम्हे के लिए सोचें, आज हमारी सरहदों पे जो इंडिया कर रहा है और इन हालात में ये शहर अल्ताफ़ हुसैन के कब्जे में होता, तो एक तरफ से बैरूनी सरहदों पे इंडिया हमला कर रहा होता और जो वो कर रहा है, और आज अल्ताफ़ हुसैन कराची को आग और खून में इंटरनली नहला रहे होते, यहां पर इंगेज कर रहे होते, और ये करते थे वो। और ये हालिया किलिंग्स को आप आइसोलेशन में ना देखें, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के जरिए रॉ पेनिट्रेट की हुई है, रॉ काम करती है। पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? अब तो खाले भी नहीं जाती, अब तो चंदा भी नहीं जाता। इतना पैसा इंडिया ने दे रखा है, कोई किसी को शुबा होना नहीं चाहिए। तो ये जो सब कुछ इंडिया ने अब इस बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे एस्केलेशन जो की है, ये उस सब की कड़ी है, ये उस सब की कड़ी है, ये कराची में हो रहा है। और पीएसपी के कारकुनों को शहीद करना, शायद हमारे दोस्तों को ना पता हो, लेकिन दुश्मन को पता है कि उसका दुश्मन कौन है। दुश्मन को पता है कि उसका दुश्मन कौन है। और हमने 22 साल रॉ के तसल्लुत को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंका है। इसलिए हमारे साथियों को ये शहादत उठाना पड़ी है। मैं पाकिस्तान रेंजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कातिलों को गिरफ्तार किया। उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरा गैंग बस्ट किया है, और कुछ लोग अभी भी मफरूर हैं, कुछ लोग अभी भी भाग रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम रेंजर्स को, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को। 2 साल तकरीबन पहले भी हमारे 2 साथी शहीद हुए थे, राशिद भाई और नदीम भाई, औरंगी टाउन में। उनके भी कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके भी, उसके तमाम गैंग्स जो है वो बस्ट हो गए थे, और उनके भी तमाम कातिलों को गिरफ्तार करके ऑडियो सुनाई गई थी बाकायदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की। हबीब खिलजी भाई शहीद हुए हैं, उनका मसला अभी भी रहता है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनके भी कातिल जो है वो पकड़े जाएंगे। यहाँ पर मैं मुहाजिरों से मुखातिब होकर कुछ चंद बातें कहना चाहता हूँ कि मुहाजिरों, एक लम्हे के लिए सोचो कि आज आपको पता होना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये जो पुलवामा अटैक हुआ था, उस पे अपना वीडियो बयान जारी किया, और उस पे उन्होंने मरने वाले भारतीय फौजियों को शहीद करार दिया, मरने वाले भारतीय फौजियों को शहीद करार दिया। और डायरेक्ट ये इल्ज़ाम में यकीन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने करवाया, और मरने वाले भारतीय फौजियों को उन्होंने शहीद करार दिया। लाखों मुसलमान मर गए हैं कश्मीर में, रोज़ाना मुसलमान बच्चे शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, औरतों के साथ ज्यादती हो रही है। अल्ताफ़ हुसैन का लफ्ज़ भी नहीं बोलते उसके ऊपर। मुहाजिरों, बकौल चंद लोगों के ये बाबाए मुहाजिर कौम है, ये आदमी बाबाए मुहाजिर। अब ये बाबाए मुहाजिर कौम अगर यहाँ पर ऑपरेट कर रहा होता, अगर हम नहीं होते, तो आज मुहाजिरों इसके इस बयान पर तुम्हें एक एक मुहाजिर को शर्मिंदा होना पड़ता। एक एक मुहाजिर इंडियन फोर्सेस को अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से शहीद कहने पे आज शर्मिंदा घूम रहे होते। और ये अल्ताफ़ हुसैन यहाँ पर 10-20 लड़कों के साथ यहाँ पर कार्रवाइयाँ करा रहे होते इंडियंस को खुश करने के लिए, और मुहाजिर नौजवान गिरफ्तार हो रहे होते, लापता हो रहे होते। पूरे मुहाजिरों पर ऑपरेशन नाफिज कर दिया जाता। आज अल्लाह का शुक्र है, और मुहाजिरों शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें इस कौम का मसीहा बनाकर भेजा। अगर हम 3 साल पहले आकर अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद नहीं करते, और उसको इस कौम, जो अल्ताफ़ हुसैन और मुहाजिर कौम को आपस में एक जगह नथी कर दिया गया था कि जो अल्ताफ़ हुसैन बोले
ऐसा लगता था कि पूरी कौम वही बोल रही है, मुहाजिर कौम। जो अल्ताफ हुसैन करें ऐसा लगता था पूरी कौम यही करना चाहती है, मुहाजिर कौम। हमने आने के बाद उनके जीते जागते रहते हुए इख्तिलाफ करके, उनसे इख्तिलाफ करके ये एहसान करवाया अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए इस कौम पे कि हमने अल्ताफ हुसैन साहब को और इस मुहाजिर कौम को अलग अलग कर दिया, हमने डिटैच कर दिया। अब उनका कहा हुआ मुहाजिर कौम का कहा हुआ नहीं समझा जाता। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वरना रात में वो तकरीर करते थे, सुबह मुहाजिरों के घरों पर रेड हो रही होती थी, छापे पड़ रहे होते थे, मुहाजिर शर्मिंदा शर्मिंदा घूम रहा होता था। आज इमेजिन करो कि इंडिया जब पाकिस्तान से जंग कर रहा है, अल्ताफ हुसैन भारतीय फौजियों को शहीद कह रहे हैं, ये मुहाजिर इस पाकिस्तान में रुस्वा हो जाते। अगर हम नहीं होते रुस्वा हो जाते। आज अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने 3 साल, आज अल्ताफ हुसैन क्या बकवास कर रहे हैं किसी को ये पता भी नहीं है। इसी वजह से कि हम हैं, हमने ये फर्क डाला है, हमने ये फर्क डाला है। और जो आज ये चंद दहशतगर्द, ये जो 8 दहशतगर्द पकड़े गए जिन्होंने हमारे साथियों को शहीद किया, एमकेएम के लोगों को जो है वो उन्होंने शहीद किया, आज उनकी फैमिलीज दर बदर घूम रही होंगी। अल्ताफ हुसैन पलट कर पूछेंगे उन्हें? नहीं पलट कर पूछेंगे। अब उनकी कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। और वो जो अभी भाग रहे हैं, जो मफरूर हैं, जो नहीं पकड़े गए, मैं गारंटेड कह रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने अब उनको मरवाने के लिए अपनी दूसरी टीमें जो है वो रवाना कर दी होंगी, खुद मारेंगे। चूंकि अब ये गैंग पकड़ा गया, अब उसने सब कुछ बता दिया, तो अब ये अल्ताफ हुसैन उन लोगों को खुद मरवाएंगे, उन लड़कों को खुद मरवाएंगे। उन्हें किसी और से खतरा नहीं है, क्योंकि अब ये चीज ओपन हो गई है। तो अब जितने लोगों को भी ये काम दे रखा होगा, जो बच गए हैं, रेंजर से पकड़े जाने से बच गए, अब वो अल्ताफ हुसैन के जरिए खुद मारे जाएंगे। अल्ताफ हुसैन अब उनको मरवाएंगे ताकि अभी और चीजें ना खुल जाएं। तो अब वो भाग रहे होंगे, अब मारे जाएंगे, मुझे पता अल्ताफ, इसलिए कि उनको तो आपस में एक दूसरे का पता है, वो आपस में अब मारेंगे एक दूसरे को। ये उनकी टीमें रवाना हो चुकी होंगी। तो मैं नौजवानों से कहता हूँ, ये जो 10, 12, 15 लोग रह गए हैं, कि क्यों अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हो? किस आदमी के लिए, किसके लिए? और ये मुहाजिरों, बाबा मुहाजिर कौम, ये मुहाजिरों से मैं मुखातिब हूँ। मुहाजिरों, ये 7 मेरे साथी शहीद हो गए। इनमें से एक भी पंजाबी नहीं था, एक भी सिंधी नहीं था, एक भी बलोच नहीं था, सारे मुहाजिर थे। ये मुहाजिरों को ये नाम नियाद मुहाजिर कहते हैं ना, क्या आपस में एक हो जाओ, मुट्ठी बंद कर लो। ये अल्ताफ हुसैन मुहाजिर नहीं तो ये मुहाजिर बच्चों को मरवा दिया, 7 बच्चों को। खुद ये मुहाजिर है, मुहाजिरों को मरवा दिया। क्या कर रहे थे ये लोग? कहाँ जा रहे थे? किसको मार रहे थे? तो ये आदमी अपने, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं फिर मुझे गुस्सा जब आता है इस आदमी के, इसने मेरी कौम तबाह कर दी है। ये ऐसा सांप है, अपने बच्चे खाने वाला है। और हमारे लोग जो है वो चंद लोग रह गए जो तायीद करते हैं। तो देखो, सोचो, अभी भी होश करो, अभी भी होश करो। और जो हमारे ये एमकेएम वाले भाई हैं, मैं नहीं कहता कि इनकी नीयत कैसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये हमसे ज्यादा आसानी से मारे जाएंगे। इनको भी मारेंगे, वो मार रहे हैं वो, इसलिए कि इनके दरमियान बैठे हुए हैं वो। ये जो दोनों कश्तियों में सवार रह के, कभी ये भाई को खुश करते हैं, भाई के चाहने वालों को खुश करते हैं, कभी ये, और ये बानियों कायद बोलते हैं उनको, ये बानी बोलते हैं उसको। काय का बानी यार? कौन सा बानी? ये उसको बानी बोलते हैं। आज भी उसको बानियों कायद तहरीक कहते हैं। तो ये बानियों कायद तहरीक जो है वो आपकी जान लेंगे जब और आपकी जान जल्दी ले सकेंगे, इसलिए कि आप अपने दरमियान बिठाकर उनको पाल रहे हो, उनके लोगों को। आपकी पॉलिसीज डबल हैं, आप आगे का सोच ही नहीं रहे। आपके हर जलसे में नारे लगा के चले जाते हैं, वो आपकी मर्जी से नारे लगा के चले जाते हैं, आपकी मर्जी से नारे लगा के चले जाते हैं। आप एक तरफ हुए नहीं। तो मैं खैर आपके लिए दुआ गो ही रह सकता हूँ, अल्लाह ताला आपकी जान और माल की हिफाजत करे। लेकिन मुझे पता है कि आप बचेंगे नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि आप उनको खुश करके आप बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। और फिर मुहाजिरों, 32 सालों में 1987 से लेकर 2018 तक आपने मुहाजिर नाम पर 11 दफ़ा इलेक्शन जितवा दिए। 11 दफ़ा इलेक्शन जीतने वाली पार्टी आज ये कह रही है, 11 दफ़ा इलेक्शन ही नहीं बल्कि आपने साथ साथ 30,000 नौजवानों की कुर्बानी भी दे दी। 30,000 नौजवान मुहाजिर मरवा दिए। 11 इलेक्शन जीतने के बाद 32 सालों में
30,000 नौजवान मरवाने के बाद आज जीतने वाली और नौजवान मरवाने वाली पार्टी कह रही है हमारे पास तो शहर की गटर लाइनों का भी अख्तियार नहीं है। कर लो बात। 32 सालों के बाद, 11 इलेक्शन जीतने के बाद, 30,000 बंदे मरवाने के बाद आज शहर की, हैदराबाद और कराची की गटर लाइनों का भी अख्तियार नहीं है। 32 साल पहले था। आज कह रहे हैं कि हमारा तो सिंध सेक्रेटेरिएट में हमारी जुबान बोलने वाला एक आदमी भी नहीं है। 32 साल पहले था। तो 32 सालों में 11 इलेक्शन जितवाने के बाद, 30,000 बंदे मरवाने के बाद आज गटर, मैं जानबूझकर गटर लाइनों को कह रहा हूं। मैं पानी की लाइन की क्या बात करूं, मैं यूनिवर्सिटीज की क्या बात करूं, मैं सड़कों की क्या बात करूं, मैं स्कूल की, हेल्थ, एजुकेशन की क्या बात करूं, मैं 70 लाख लोग आपके सेंसस में कम गिन दिए गए, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। अभी तो आपके पास 11 इलेक्शन 32 सालों में जीतने के बाद गटर लाइनों का अख्तियार नहीं है। और सच कह रहे हैं आप झूठ नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं। इसलिए कि वो अख्तियार तो सूबाई वजीर के पास है, वजीर बल्दियात के पास है, और वजीर बल्दियात के अंडर में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। तो 11 इलेक्शन जीतने वाली पार्टी आज कह रही है हमारे पास तो गटर लाइनों का अख्तियार नहीं है। तो मुहाजिरों, और कितनी नस्ल तबाह करनी है, कटवानी है, और कितने इलेक्शन जितवाने जिसके बाद गटर लाइनों का अख्तियार आ जाए। और अब ज्यादा बात लोग करते हैं, तो अब ये नया फॉर्मूला दे रहे हैं कि हम सूबा बनाएंगे। अगर हमें अख्तियारात नहीं दिए गए, सूबा बनाएंगे। गटर लाइनों का अख्तियार तुम ले नहीं सकते, एक वाटर बोर्ड तुम ले नहीं सकते, तुम सूबा बनाओगे। झूठ बोलते हो लोगों से। सूबे बनाने का फॉर्मूला पता है लोगों को कि यहां पर 100% मेजॉरिटी चाहिए आपको सूबा सिंध असेंबली में। क्या आपने कोई तकरीर एक भी की है कोई यहां पे? तो आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आवाज लगाना चाहता हूं उर्दू बोलने वालों को बिलखुसूस के होश के नाखून लें और अभी भी इन रहजनों में और इस कौम के मसीहाओं में फ़र्क महसूस करें। मैं सिंध के वज़ीर आला साहब और सिंध हुकूमत ने, मैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि सिंध हुकूमत मुतासिबाना अहकामात और कार्रवाइयों का नोटिस लें। 135 असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती किए गए हैं, एक भी उर्दू बोलने वाला नहीं है। क्यों भाई? इसमें हम उर्दू बोलने वाले क्या बिल्कुल नापैद हो गए? ये सिंधी भाइयों के साथ कोई हमदर्दी या उनका भला नहीं कर रहे, बल्कि आप इस सूबे की एक फैब्रिक को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और वो किसी के साथ, अगर थर में बच्चे मर रहे हैं तो मैं उसके ऊपर चीख रहा हूं, मैं उसके ऊपर आवाज उठा रहा हूं, तो क्या उर्दू बोलने वालों के साथ ज्यादती होगी तो हम चुप रहेंगे? किसी के साथ भी ज्यादती होगी इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में, हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। आप जिस तरह से महरूम कर रहे हैं, दीवार से लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, सिर्फ अपनी तासुब की वजह से। और वो हुक्मरानों में तासुब है, मेरे सिंधी भाइयों में तासुब नहीं। कौन सा भला कर दिया उन्होंने पूरे सिंध भर का? लाड़काना में दूध की नहरें बह रही हैं, खैरपुर में दूध की नहरें बह रही हैं, जामशोरों में और नवाबशाह में क्या वहां पे सब कुछ ठीक हो गया? चंद दर्जन, चंद 100 लोगों को नवाज कर पूरी कौम, सिंधी कौम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं अभी भी ये उम्मीद करता हूं, मेरा गुमान है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद इस पॉलिसी की हिमायत ना करें। अगर वो नहीं कर रहे वाकई हिमायत, तो मैं उनसे कहूंगा कि इंटरवीन करें। पुलिस में भर्तियां की जा रही हैं, तासुब बढ़ता जा रहा है, उर्दू बोलने वालों को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही। इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी से कहता हूं कि इस सिंध हुकूमत की इस तासुब वाली पॉलिसी का नोटिस लें और इस सिंध को दोबारा आग और खून में धकेलने की इस पॉलिसी को रोकें। मैं कराची और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों के उर्दू बोलने वालों से कहता हूँ कि ज़रा सोचो कि 32 सालों में 11 इलेक्शन जीतने के बाद आज मुआजिर कामयाब हुआ या नाकाम हो गया? ये सोचो कि 32 सालों में 30,000 बंदे मरवाने के बाद, 11 इलेक्शन जीतने के बाद, क्या मुआजिर 32 साल पहले कामयाब था या आज कामयाब है? 32 साल पहले मुआजिर ज़्यादा कामयाब था। इन 32 सालों में 11 इलेक्शन जीतने के बाद, 14 कब्रिस्तान आबाद करने के बाद मुहाजिर नाकाम हो गया, कामयाब नहीं हुआ। मैं
और मेरी पार्टी, हम उस कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर हम एक इलेक्शन जीतें तो ना कि सिर्फ मुहाजिर कामयाब हो, बल्कि मुहाजिरों के साथ साथ सिंधी भी कामयाब हो, बलोच भी कामयाब हो, पख्तून और पंजाबी भी इस हमारी कामयाबी में अपनी कामयाबी समझें। हमारी कामयाबी से कोई डरे ना, हमारी कामयाबी को कोई अपनी नाकामी ना समझे। हम वो कामयाबी चाहते हैं जहां पर तमाम कौमियतें आपस में मिलकर कहें कि हाँ ये हमारी कामयाबी है, जिससे ना कोई एक कौम डरे, ना कोई खौफजदा हो। ये हमारा मकसद है, ये हमारा टारगेट है और ये इस तरफ हम अचीव कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि पाक से ज़मीन पार्टी ही इस मुल्क के लोगों के मसाइल को जड़ से उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखती है। हमने इस शहर को बनाकर चलाकर दिखाया था, हम पूरे सिंध को बना सकते हैं। हम कराची हैदराबाद को असर 6 महीने में दोबारा ठीक कर सकते हैं। हम ही इंशाअल्लाह ताला इस पूरे मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पाक से ज़मीन पार्टी बदलेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की हिमायत, लोगों की हिमायत से। पाक फ़ौज ने जो कार्रवाई की है उस पर तमाम पाकिस्तानी खुश हैं और जिस तरह हमारे अपनी मुसल्लह फ़ौज पर पहले यकीन था, हमारा यकीन और पुख्ता हुआ है कि हमारा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में। हमारी दुआएं और तमाम नेक तमन्नाएं पाक फ़ौज और तमाम मुसल्लह फ़ौज के साथ है और ये शानदार दिफा है मुल्क का और तमाम कौम की दुआएं उनके साथ हैं। और पाक से ज़मीन पार्टी और उनके कारकुनान हराबल दस्ते का काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम इस मुल्क की सालमियत की जंग इस शहर में ऑलरेडी बगैर हथियार के लड़ रहे हैं और हमारे साथियों का शहीद होना इस बात की निशानदेही है कि हम मुल्क दुश्मन कुव्वत के सामने खड़े हैं, वरना हमारा और क्या कसूर है। कोई इलेक्शन कैंपेन में तो नहीं मारे गए, वो टारगेट करके मारे गए हैं। आज इमेजिन करें कि ये शहर अल्ताफ हुसैन के हाथ में होता तो इंडिया एक तरफ बॉर्डर पे हमला कर रहा होता और ये आदमी इस शहर में अंदर से हमले करवा रहा होता, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इंगेज करता। पाकिस्तानियों, हमने इस पाकिस्तान की जंग लड़ी है, मेरे साथियों ने शहादत जो उठाई है, हमने जंग लड़ी है। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है। काश के हम और बेहतरी और भलाई की तरफ जाएं जहां से ये जाने ज़ाया होने से पहले ये दहशतगर्द पकड़े जा सकें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है कि हम प्रिवेंट कर सकें और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम बहुत सारे ऐसे अटैक्स प्रिवेंट होते हैं, मुझे पता है, लेकिन हम और इसको अच्छा बना सकें साथ अवाम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपस में मिलकर इंशाअल्लाह। मैं सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो कहना चाहूँगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को, कि आप देख रहे हैं कि PSP के कारकुनों के ऊपर हमले हुए हैं, हमले हो रहे हैं, तो हमारे कारकुनों, हमारे ज़िम्मेदारों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, हमारे ऑफिस की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। हमने एक सेकंड के लिए भी अपने किसी ऑफिस को बंद नहीं किया, हमने कोई अपनी एक्टिविटीज़ बंद नहीं की, बल्कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो और बढ़ा दिए। हम अपनी आखिरी सांसों तक इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए, हम अपने लोगों के लिए हम ये जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये जंग जीत कर दिखाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।